अगर आपको लगता है कि एमटीएफ में सिर्फ लॉस ही होता है तो असली ट्रेप तो आपको बता ही नहीं गया है कि आप यहाँ पे प्लेज्ड शेयर करके किस प्रकार से आप मार्केट में फंस सकते हैं। मेरे आज एक वीडियो पे कमेंट आया था अशोक कुमार जी का। उन्होंने मुझसे कहा कि सर प्लीज़ प्लेज्ड शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन बताइए। तो मैंने उस बात को काफ़ी एनालाइज किया और ये जाना कि 90% जो लोग हैं वो ये सवाल पूछते नहीं हैं जो अशोक कुमार जी ने सवाल किया, और ये सवाल मुझे उनका काफ़ी पसंद आया। तो मैंने ये वीडियो उनके लिए लेके आया ताकि उनके माध्यम से काफ़ी लोग प्लेज शेयर के बारे में कोई जानकारी ले पता कर सके, और साथ ही एमटीएफ में कितना बड़ा ट्रेप हो सकता है, आगे ब्रोकर उनके साथ में क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उनका अकाउंट किस प्रकार से जीरो हो सकता है, नील हो सकता है, उसके बारे में मैं पूरी आपको जानकारी बताऊंगा। हर एक पॉइंट बताऊंगा जो आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जानकारी आपको कहीं और देखने को नहीं मिलने वाली है। इससे बड़ी बात एक और मैं बताऊंगा कि इस ट्रैप से आप किस प्रकार बच सकते हैं, और इसको बचने के लिए आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सारी बातें आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, और हो सके तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस प्रकार के ट्रैप में फंसने से पहले बच सके। क्योंकि मार्केट में लालच सभी को आता है, और जो ज़्यादा लालच करता है वो अपनी मेहनत की सारी पूंजी स्टॉक मार्केट में लॉस कर देता है, और उसके बाद कहता है कि मार्केट में मुनाफा नहीं होता है, मार्केट में लॉस होता है। तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर करें ताकि ये इंपॉर्टेंट जानकारी उन तक पहुँचे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट में प्लेज्ड स्टॉक क्या होता है, और उसके बाद मैं बताऊँगा कि ब्रोकर उसी स्टॉक में एमटीएफ दे देता है, वो किस प्रकार देता है, उसका रीज़न क्या है, क्यों देता है, इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। स्टॉक गिरा तो मार्जिन कॉल क्यों आता है आपके पास में, एग्जिट कर पाए तो लॉस प्लस पेनल्टी दोनों ही आपको देनी पड़ती है। दोस्तों एमटीएफ अकेला ट्रैप नहीं है, बल्कि प्लेज स्टॉक उसके दांत है। जिस प्रकार से अगर आपने एक बार स्टॉक को प्लेज कर दिया तो ये मान के चलो कि आपने अपनी गर्दन एमटीएफ के ट्रैप में फंसा दी है। किस प्रकार से मैं बताता हूँ। सपोज मान लेते हैं कि आपके पास में 1 लाख रुपए की होल्डिंग आपके पास रखी हुई है। अभी तो आपने उसको आपके कैपिटल पे बाय करके रखा था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि आपने देखा कि आपको अचानक एक प्लेज का बटन अपने ब्रोकिंग एप्लीकेशन में देखने को मिला। जैसे आपने देखा तो वहाँ पे लिखा था कि XYZ स्टॉक में आपका मार्जिन रिलीफ हो रहा है। आपने उसमें 1 लाख रुपए के शेयर खरीद के रखे थे, और बाद में पता चला कि आपको वहाँ पे 80,000 70,000 रुपये रिलीफ करने को देखने को मिलेगा। एक तो बात आपके माइंड में ये आई कि मैं यहाँ से अगर इसको प्लेज करता हूँ तो मेरा 70,000 80,000 रुपये फ्री हो जाएगा, लेकिन बदले में मेरे जो स्टॉक है वो भी मेरे पास में रखेंगे। तो क्या करते हैं जो रिटेल ट्रेडर होते हैं या जो नए इन्वेस्टर होते हैं वो उसको प्लेज कर देते हैं, यानी कि उसको प्लेज का मतलब क्या होता है, गिरवी रखना। अब मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा प्लेज और अनप्लेज क्या होता है। सबसे पहले तो आपको इसको समझ लीजिए कि ब्रोकर के पास जैसे ही गिरवी रखा तब वो कंडीशन कहलाई प्लेज। अब उसके बदले में ब्रोकर ने आपको मार्जिन रिलीफ किया। कुछ ही स्क्रिप्ट पे 70% तो किसी में 80% का मार्जिन आपको मिलता है। कहने का मतलब ये है कि 70,000 से लेकर 80,000 रुपये का मार्जिन आपके रखे हुए होल्डिंग पे आपको मिल जाता है। अब एक और बात कि जैसे ही आपने स्टॉक को प्लेज किया, स्टॉक प्लेज करने की एक फीस होती है जो होती है तकरीबन 15 रुपये 20 रुपये के आसपास बैठती है। उसी प्रकार से स्टॉक अनप्लेज करने की भी ये फीस होती है जो आपको कोई नहीं बताता है, ये फीस आपको लगनी होती है। अब इतना तो आपने कर दिया, इसके बाद क्या होता है कि एमटीएफ ट्रैप का जो सबसे खतरनाक हिस्सा है कि प्लेज स्टॉक का जो एक्सप्लेन्ड है स्कैम है, वो मैं आपको यहाँ पे पूरा की पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्या होता है। और लॉस के बाद भी दोस्तों आपको यहाँ पे जो पेनल्टी है वो लगती है, जिसमें आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एमटीएफ प्लस प्लेज स्टॉक ट्रैप। जैसे कि यहाँ पे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि 2 लाख रुपए लगाए थे और 2.5 लाख रुपए का लॉस हो गया। अब एक बात ये क्वेश्चन में आता है कि भाई 2 लाख रुपए का मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया लेकिन 2.5 लाख रुपए का लॉस कैसे हुआ। तो ये वीडियो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं, थंबनेल आपको मिल जाएगा कि 2 लाख के बदले 2.5 लाख का कैसे लॉस हुआ। उसमें मैंने पूरा डिटेल में पूरा वास्तविकता के साथ जानकारी बताई है, और ये एक्चुअल घटना घटी है जो मैंने बताया है आपको। अब यहाँ पे एमटीएफ में पैसा कैसे फंसता है, आप हिडन प्लेज ट्रैप आप यहाँ पे समझिए। आपके पास 1 लाख रुपए के शेयर थे, आपने उसको
ब्रोकर के पास गिरवे रखे। एक्चुअली वो शेयर जो है वो ब्रोकर के पास नहीं होते, वो प्रमोटर के पास में आप गिरवे रख देते हैं, या बैंकिंग के पास वो जरिया होता है। मतलब आप वहाँ पे अपने शेयर को गिरवी रख कर लोन उठा रहे हो। ये प्रोसेस ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आपका मकान है, आपने मकान आप किसी बैंक को गिरवे रख दिया और बदले में बैंक से आपने पैसा ले लिया। अगर समय पे आप उसका पैसा नहीं चुका पाए तो वो क्या करेगा, बैंक आपका मकान को बेच के वो पैसे ले लेंगे और आप क्या होंगे, आप बेघर हो जाओगे, आप कुछ नहीं कर सकते। और यही अथॉरिटी जो है आप ब्रोकर को दे देते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने शेयर प्लेज कर दिए और प्लेज करने के बाद आपको 70% या 80% का जो मार्जिन मिला, उस मार्जिन में आपने सबसे पहले तो ट्रेडिंग की, और ट्रेडिंग ऐसी भी नहीं आपने अंधाधुंध ट्रेडिंग की। आपने क्या सोचा, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करूँगा और यहाँ से मुनाफा बनाऊँगा। आपने पहले तो एक दो ट्रेड में मुनाफा बना लिया, सपोज मान लो कि 1000-2000 रुपये का आपने मुनाफा बना लिया, लेकिन बाद में आपको हो सकता है 3000-5000 का लॉस हुआ। लेकिन ये लॉस भी जो है आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि ये इनविजिबल लॉस होता है, बस आपको दिखेगा क्योंकि आपकी पोजीशन वहाँ पे खड़ी हुई मिलेंगी डिलीवरी में और आपको पता नहीं चलेगा। ऐसे में क्या होगा, जब आपका लॉस जो है ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऐसे में ब्रोकर आपको मार्जिन शॉर्टफॉल का एक कॉल करेगा या मैसेज करेगा। वो मैसेज करेगा कि भैया इतना आपका मार्जिन शॉर्टफॉल आया है, इतना आप पैसा भर दो, अदरवाइज आपकी पोजीशन कट जाएंगी। अब आपको के पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपनी पोजीशन को बेच दें जितना आपका लॉस हुआ है, या तो आप उतना मार्जिन शॉर्टफॉल जितना आया है उतना आप भर दीजिए। सपोज मान लीजिए आपने 10,000 रुपये का नुकसान कर दिया, अब 10,000 रुपये कम आया हो गया है आपके अकाउंट में, तो 10,000 रुपये को बैलेंस करने के लिए आपको 10,000 रुपये वहाँ पे अपने ब्रोकिंग अकाउंट में डालना पड़ेगा, डीमैट अकाउंट में, तब आपका बैलेंस इक्वल होगा। अगर आप नहीं डालते हैं तो ब्रोकर 10,000 रुपये के आपकी होल्डिंग वो बेच देगा। ऐसे में आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब इसी वजह से MTF में लोग फंसते हैं। अब एक सच बात है जो मैं आपको दिल से बताना चाहूँगा, यहाँ पे ट्रैप बेस्ड कंटेंट तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जानना, क्योंकि तुम यहाँ पे जो काम कर रहे हो वो अनजाने में कर रहे हो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको यहाँ पे एक्चुअली करना क्या है। अब जैसे कि मार्केट में आपने पोजीशन आपने गिरवे रख दी थी, गिरवे रखने के बाद में आपने उस स्टॉक को अगर मुनाफा बना लिया उसके ऊपर तो कोई बात नहीं, लेकिन लॉस आया तो उसमें आप यहाँ पे लॉस का शिकार हो सकते हैं। अब दूसरी बात समझिए, यहाँ पे मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि MTF प्लस प्लेज स्टॉक यानी कि डबल ट्रैप। किस प्रकार से, पहले तो आपने अपने होल्डिंग को प्लेज किया, उसके बाद आपने मार्जिन उठाया। अब जो ब्रोकिंग कंपनी आपको मार्जिन देंगी, इनकी चालाकी समझिए कितनी बड़ी चालाक होती है ब्रोकिंग कंपनियां। उनने आपको मार्जिन दिया, जब आप इंट्राडे काम करोगे तो ब्रोकर आप पे एक्स्ट्रा पैसा आपसे वसूलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपसे पर डे ब्रोकरेज वो काउंट कर रहा है, पर डे आपसे चार्ज ले रहा है। लेकिन ऐसे में अगर आपने सोचा कि भैया मेरे 1 लाख रुपए तो मार्केट में लगे थे, बदले में मैं जो वो मार्जिन मिला है 70,000-80,000 का, अब 70,000-80,000 के मार्जिन के ऊपर भी आप MTF का मार्जिन यहाँ पे मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे 3 टाइम्स लेके 4 टाइम का मार्जिन लेके और यहाँ पे पोजीशन खड़ी कर सकते हो। मतलब कि आप 70 से 80,000 पे यहाँ पे 2 लाख तक के या 3 लाख तक के नई पोजीशन खड़ी कर सकते हैं। अब आपने मतलब इंट्राडे यहाँ पे काम किया तो ब्रोकर का तो यहाँ पे कमीशन बना, क्योंकि आप डेली वहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, डेली ब्रोकर के अकाउंट में पैसा जा रहा है। लेकिन आपने सोचा कि भाई मैं कुछ स्टॉक खरीद के रख देता हूँ और MTF में मुझे यहाँ पे 365 दिनों की टाइमिंग मिल रही है। ऐसे में आपने उस स्टॉक की होल्डिंग बना के रख दी। अब क्या करेंगे ब्रोकर यहाँ से आपसे 18% एनुअल चार्जेस काटेगा, यानी कि 1 लाख रुपए के ऊपर आपसे 49 रुपीज़ पर डे आपसे इंटरेस्ट कटेगा। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे हमारे जो ट्रेडिंग हॉलीडेज़ होते हैं ये ओनली 20 से 22 डेज़ के होते हैं, लेकिन ब्रोकिंग कंपनी जब आपको लोन प्रोवाइड करती है प्लेज करके, तब उनका साइकिल 30 डेज़ का हो जाता है। यानी वो आपसे 30 दिनों तक के आपसे लोन का चार्ज काटेंगे। और ये लोन का चार्ज ऐसा नहीं है कि आपको 365 दिन में देना है, ना ही आपको मंथली देना है, ये आपसे पर डे कटा जाएगा और आपको पता भी नहीं चलने वाला कि आपसे कितना चार्ज यहाँ पे वसूला जा चुका है। क्योंकि हम यहाँ पे लेज़र का भी चेक करते ही नहीं है और हमको पता नहीं होता है, हम तो बस अपनी होल्डिंग को देखते हैं कितना प्रॉफिट चल रहा, कितना लॉस चल रहा। अब दूसरी बात समझिए, अगर मान लो कि आपने कोई स्टॉक MTF में ले लिए, अपने जो होल्डिंग थी उसको गिरवे रखने के बाद
और मार्केट में कोई ख़राब न्यूज़ आई, स्टॉक क्रैश हो गया, तो इस कंडीशन में अगर आपने जो स्टॉक खरीदे थे वो आपके 5% या 10% या मान लो 20% या आपका पोर्टफोलियो चले गया, तब क्या होगा कि आपने मत सपोज 5x मार्जिन लेके आपने पोजीशन बनाई थी, 1 लाख रुपए आपने लगाए थे, बदले में 1 लाख के बदले आपने 4 लाख से लेके 5 लाख रुपए की पोजीशन खड़ी कर ली। ऐसे में कोई एक ख़राब न्यूज़ आई और मार्केट कंटिन्यू डाउन गया और यहाँ पे आपका जो पोर्टफोलियो था वो 20% लॉस में चले गया। ऐसे में अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, जो 5 लाख का 20% कितना होता है, तो मैं बता दूं 5 लाख का 20% होता है 1 लाख, यानी आपकी जो रिस्क है 1 लाख की है। जैसे ही आपका पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए माइनस में आ जाएगा या 80,000 माइनस में जाएगा, ब्रोकर आपको मार्जिन शॉर्टफॉल का कॉल करेगा या मैसेज करेगा। वो आपसे पर डे लोन का इंटरेस्ट तो ले ही रहा है एमटीएफ में, लेकिन अब बोलेंगे कि आपका जो मार्जिन शॉर्टफॉल आया 80,000 माइनस में है या 70,000 माइनस में है, वो डालो, नहीं तो मैं पोजीशन काट दूंगा। अगर आपके पास पैसा है तो कोई बात नहीं, आप वहाँ पे मार्जिन शॉर्टफॉल अमाउंट जमा कर दोगे। लेकिन कई रिटेल ट्रेडर ऐसे होते हैं जिनके पास अमाउंट एक्स्ट्रा होते ही नहीं है, वो अपना 100% मार्केट में लगा देते हैं। इसी के कारण मार्केट में वो इस ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। जब भी उनका पोर्टफोलियो 15% या 20% डाउन हुआ तो वो मार्केट में अगले दिन ट्रेड करने के लायक भी नहीं बचते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो पूरे की पूरे जीरो हो जाते हैं। अब ऐसे में ब्रोकर को आपके फ़ायदे या नुकसान से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ब्रोकर क्या है, एक बिजनेसमैन, उसको बिजनेस करने से ही मतलब है। वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस से कोई संबंध नहीं रखता। प्रॉफिट होगा आपको होगा, लॉस होगा आपको होगा, उसको उसके कमीशन से मतलब है जो आप उसको प्रोवाइड करते हो। तो इस प्रकार से ब्रोकर आपको मार्जिन शॉर्ट होल का मैसेज कहेगा और इस प्रकार से आपके साथ ये डबल ट्रैप हो सकता है। पहले तो आपने अपनी पोजीशन को, जो आपकी होल्डिंग थी, वो आपने गिरवे रख के फंसा दी, और उसके बाद में उस पर आपने एमटीएफ में डबल ट्रिपल मार्जिन लेके और नई होल्डिंग खड़ी कर दी और बराबर से मार्केट लॉस हुआ, तो आपका यहाँ पे पूरा की पूरा पैसा जो है वो मार्केट में नुकसान हो सकता था। तो जो अशोक जी ने जो मुझसे क्वेश्चन किया था तो मैंने एक डिटेल एनालिसिस आपके लिए किया ताकि आपको इस ट्रैप के बारे में पूरी जानकारी पता चल सके। अब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आप इस ट्रैप से कैसे बच सकते हैं और कौन सी आपको स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अपने पैसे के ऊपर शेयर खरीदे या डिलीवरी खरीद कर की है तो आप उसको प्लेज ना करें, और अगर आप प्लेज करते हैं तो आप उतना ही मार्जिन उठाएं जितना आप नुकसान वहन कर सकते हैं, जितना आप प्रॉफिट ग्रैब कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे 70,000 रुपये का अगर मार्जिन आपने लिया है तो आप यहाँ पे 40-50 हज़ार रुपये का यूज़ कीजिए, ज़्यादा पैसे का यूज़ ना करें। और आप एक छोटा अमाउंट अगर मार्केट से इंट्राडे डेली बेसिस पे लेना चाहते हैं तो आप डेली बेसिस पे ले सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि आपकी चार्ट स्ट्रेटेजी सही है, आप इसमें 5 दिन 10 दिन की होल्डिंग करके आप यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं, तब आप 4-5 दिन की होल्डिंग के ऊपर ही प्लान कीजिए। आप यहाँ पे 1 महीना 2 महीना या 365 दिन ये प्लान ना करें, क्योंकि मार्केट जो है वो किसी का दोस्त नहीं होता है। यहाँ पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। एक ख़राब न्यूज़ आए तो न्यूज़ आने के पहले ही मार्केट रिएक्शन दे देता है। बाद में न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट होगा, अगर एक डिप मार के ऊपर चलेंगे तो आप तो मार्केट से आउट हो जाएंगे, बदले में उसके बाद तो शेयर का प्राइस कहीं भी जाए आप तो मार्केट से यहाँ से आउट हो चुके हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आप जितना आपके पास कैपिटल है उस कैपिटल में आप काम करें, ज़्यादा लेवरेज लेके काम ना करें। और आप यहाँ पे चेक करें कि आपके जो शेयर्स है वो गिरवे कहाँ रखे हैं, बैंकिंग के कंपनी के पास है या किसी प्रमोटर के पास रखे हैं। अगर आपने एमटीएफ किया है, आपकी कितनी क्वांटिटी प्लेज है, अगर आपके पास मल्टीपल स्टॉक आपने पोर्टफोलियो में थे तो कौन कौन से स्टॉक आपने प्लेज करके रखे हैं, उसकी जानकारी आपको ब्रोकिंग एप्लीकेशन में चेक करना है कि किस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। और स्टॉक को प्लेज अनप्लेज करने का आपको चार्जेस देना होता है, वो भी ध्यान दीजिए कि आपने कितने चार्जेस आपसे लिए जा रहे हैं, कितने चार्जेस कट रहे हैं। इसके बाद ही अगर आपने एमटीएफ पे कोई शेयर खरीद रहे हो तो आप अपना लेजर को पर डे चेक कीजिए कि आपसे पर डे कितना चार्ज कट रहा है। और अगर कोई स्टॉक नीचे जा रहा है, डाउन में जा रहा है, तो आपने उसका स्टॉप लॉस क्या मेंशन किया है। इमोशंस के साथ कोई भी फैसला ना ले, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का यूज़ करें। और अगर आप प्लेज करके किसी भी स्टॉक में काम कर रहे हैं तो अगर मान लो आपका किसी भी स्टॉक को लेके टारगेट 10 पॉइंट का है तो आप यहाँ पे 5 पॉइंट 6 पॉइंट अगर आपको मिल जाते हैं तो ये आपके लिए ठीक है। फिर आप अपने प्रॉफिट के ऊपर या तो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं या अपनी पोजीशन पे आप अपना मुनाफा
वसूल कर सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी अपनाते हैं तो आप आगे एक अच्छी वेल्थ अपनी क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये था दोस्तों प्लेज और अनप्लेज के ऊपर पूरा एक डिटेल्ड एनालिसिस जो आपको कहीं पे नहीं मिलने वाला है। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ ऐसा ही अपडेट आपको डेली मिलते रहे। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये इंपॉर्टेंट जानकारी उन लोगों को भी पहुंचे, क्योंकि इतना डिटेल्ड एनालिसिस जानकारी जो है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी जो मैंने बताई। और इसी प्रकार के टॉपिक अगर आपके पास है, डाउट आपके पास है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके उस कमेंट को एनालाइज करूंगा और उसके ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस लेके आऊँगा ताकि आपके माध्यम से ये जानकारी और लोग तक के पहुँचे और लोग भी इस जानकारी का बेनिफिट ले सके। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। बने रहिए स्टॉक बिजनेस के साथ, मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के साथ अगली बार। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।